घने जंगल के बीच बसा एक छोटा सा गांव सिंधुपुर कई दशकों से शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। वहाँ के लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते, खेतों में काम करते, मवेशी पालते और शाम को चौपाल पर बैठकर कहानियाँ सुनाते। परंतु पिछले कुछ महीनों से गांव में एक अजीब सी दहशत फैल रही थी। रात के अंधेरे में जंगल से आने वाली डरावनी आवाज़ों ने लोगों का चैन छीन लिया था। पहले तो सबने इसे किसी सामान्य जंगली जानवर का हमला समझा, लेकिन जब मवेशी लगातार गायब होने लगे और कुछ लोगों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, तो गांव में भय का माहौल पैदा हो गया। रहस्यमयी घटनाएं गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह किसी जंगली जानवर का काम नहीं, बल्कि किसी भूत प्रेत या राक्षस का प्रकोप है। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि जंगल में भेड़िया है, जो किसी श्राप की वजह से एक खूनी राक्षस बन चुका है। गांव के प्रधान रघुनाथ इस बात को अंधविश्वास मानते थे, लेकिन जब उनका अपना बेटा भी इस आतंक का शिकार हो गया, तो उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर इसका हल निकालने की ठानी। शिकारी की तलाश गांव वालों ने पास के शहर से एक अनुभवी शिकारी वीरेंद्र सिंह को बुलाया। वीरेंद्र सिंह ने पूरे जंगल का मुआयना किया और पाया कि ये किसी साधारण भेड़िए का काम नहीं था। यह भेड़िया आम जानवरों से बहुत बड़ा और अधिक खतरनाक था। उसके पंजों के निशान इंसानों जितने बड़े थे और उसकी गति किसी भी सामान्य जानवर से कहीं अधिक तेज थी। वीरेंद्र ने गांव वालों को समझाया कि यह कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि एक अभिशप्त भेड़िया है, जो संभवतः किसी पुराने श्राप का परिणाम है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादू बाबा ने बताया कि वर्षों पहले गांव के पूर्वजों ने एक निर्दोष साधु पर अत्याचार किया था और मरने से पहले उस साधु ने श्राप दिया था कि एक दिन यह गांव एक ऐसे राक्षसी भेड़िए के प्रकोप का शिकार होगा, जो तब तक लोगों का शिकार करता रहेगा जब तक कि उसका श्राप नहीं टूटता। भेड़िए से मुकाबला वीरेंद्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने गांव वालों की मदद से जंगल में एक बड़ा पिंजरा लगाया और उसमें एक बकरी को बांध दिया। पूरी रात वे भेड़िए के आने का इंतजार करते रहे। आधी रात को जंगल में हलचल हुई, सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई दी और अचानक लाल चमकती आंखों वाला भेड़िया पिंजरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही भेड़िया पिंजरे के पास पहुंचा, वीरेंद्र और गांव वालों ने उस पर जाल फेंक दिया, लेकिन भेड़िया बेहद शक्तिशाली था। उसने जाल को फाड़ दिया और वीरेंद्र पर हमला कर दिया। वीरेंद्र ने अपनी बंदूक निकाली और भेड़िए के सीने में गोली दाग दी, लेकिन भेड़िया फिर भी नहीं रुका। श्राप का अंत तभी दादू बाबा ने कहा कि इस श्राप से मुक्ति का एकमात्र तरीका है साधु की आत्मा से क्षमा मांगना। गांव के लोग तुरंत उसी स्थान पर पहुंचे जहां साधु की समाधि थी। उन्होंने वहां दीप जलाए और क्षमा याचना की। जैसे ही यह अनुष्ठान पूरा हुआ, भेड़िए की भयानक चीखें गूंज उठीं। वह तड़पने लगा और कुछ ही क्षणों में धुएं में बदलकर गायब हो गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली। श्राप समाप्त हो चुका था और गांव एक बार फिर सुरक्षित हो गया।